अबे ओ लंगड़ी, चल निकल यहाँ से। अंदर कहाँ चली जा रही है? तेरे बाप का राज चल रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? कितनी बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर ना हम जैसे लोग काम करते हैं, ना कि तुम जैसे अपाहिज। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। चल निकल यहाँ से। अरे मैडम, आप किस तरीके से बात कर रही हैं इनसे? अबे ओ गार्ड, तू मत सिखा मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपने काम से काम रख, वरना तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी मैं। और हाँ, मैं अगर लौट के आऊँ, ये मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। और तू मेरी शक्ल क्या देख रही है? सुना नहीं तूने? चल निकल यहाँ से। अरे मैडम, आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, ये मैडम तो बदतमीज है। आप मुझे बताइए क्या काम है? वो मुझे ना तुषार सर से मिलना था। जी मैडम, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अबे ओए, रुक यहीं पर। मुझे लगता है तुझे ना अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। मैंने क्या बोला था तुझे कि ये मनुष्य ना यहाँ आने नहीं चाहिए। ऐसे अपाहिजों की ना इस कंपनी में एंट्री नहीं है। उसके बाद भी तू उसे यहाँ पर लेकर आ गया। मुझे ना ऐसा लगता है कि तू ना यहाँ पर नौकरी मांगने के लिए आई है। लेकिन तेरी ना भलाई के लिए बता दूं कि तुम जैसे सूट सलवार पहनने वाले लोग ना इस मल्टीनेशनल कंपनी में अलाउड नहीं हो। तुम जैसे अपाहिज लोग इस कंपनी में काम नहीं कर सकते, इसलिए अपना रास्ता पकड़ो और निकल यहाँ से। और एक बात बोलूं तुझे, तुम जैसे अपाहिज लोग ना कहीं पर भी काम करने के लायक नहीं होते। अरे तुम्हें एक हेल्पर की जरूरत पड़ती है जो तुम्हें लेके जाए, छोड़ के आए, अपने साथ घुमाए फिराए। और तू ठहरी गवार, छोटी मोटी नौकरी करने के लिए इतनी बड़ी कंपनी में आ गई है। हेल्पर की पेमेंट ना तू अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मेरी बात मान और चुपचाप चली जा यहाँ से। और तुझे मैंने बोला था ना कि ये गवार इस कंपनी में नहीं आनी चाहिए। अरे मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, मैं जैसा चाहूंगी ना तुझे वैसा करना पड़ेगा। और तुझे ना मैं नौकरी से निकलवा ही दूंगी क्योंकि तू बात नहीं मान रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? सर देखिए ना, इतनी बड़ी कंपनी में ये लंगड़ी काम मांगने के लिए आई है। अरे सर, ऐसे लोग अगर हमारी कंपनी में काम करेंगे तो इस कंपनी की रेपुटेशन तो मिट्टी में मिल जाएगी। मैं सर एक काम करती हूँ, जरा धक्के मार के ना इस कंपनी से बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग ना हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकते। जो तो मैं बताती हूँ। तुम इस कंपनी की मैनेजर हो और तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? बिल्कुल भी। अरे तुम्हारी स्किल्स इतनी अच्छी है, इतनी सिंसियर हो अपने काम के लिए, तुम्हारी सारी सिंसियरिटी कहाँ गई? यानी अरे सर, और कैसे बात करें इन जैसे लंगड़े लोगों से? और एक बात बताइए सर, इस अपाहिज के लिए आप मुझे सुना रहे हो, इस कंपनी की मैनेजर को? हनी, तुम्हें पता भी है कि कौन है ये? कौन है ये? ये मेरी वाइफ है और इस कंपनी की ऑनर। तुम्हें पता है 5 साल पहले रोड एक्सीडेंट की वजह से इनकी ये हालत हुई है। और तुम इस कंपनी में कितने टाइम से काम कर रहे हो? तुम्हें जरा से भी एटिकेट्स नहीं है क्या लोगों से कैसे बात करी जाती है? हनी, ये इस कंपनी की ऑनर है और इस कंपनी की ऑनर से तुम इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो? जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस ऑफिस से निकालता हूँ। यू आर फायर्ड। और तुम्हारे एक्सपीरियंस लेटर में मैं ये लिखूंगा कि तुम्हें कहीं पे भी काम ना मिले, भटकती रहना जॉब के लिए, क्योंकि तुम इसी लायक हो। अरे नहीं सर प्लीज ऐसा मत करिए मेरे साथ। सर मैं इस कंपनी में काफी टाइम से काम कर रही हूँ और इस कंपनी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था इनके साथ। मैम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे, मैंने आपकी इतनी इंसल्ट की। आई एम रियली सॉरी। मैम प्लीज सर को बोलिए ना कि मुझे जॉब से ना निकालें, इस जॉब की मुझे बहुत ज्यादा नीड है। मैम प्लीज एक चांस दे दीजिए। अगर पता होता ना आप इस कंपनी के ऑनर हो तो कभी भी आपसे बदतमीजी नहीं करती मैम, प्लीज। अरे बस करो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने ना आज मेरी वाइफ की इंसल्ट की है। अरे एक बार उसकी हालत तो देखते, तुम्हें एक बार भी तरस नहीं आया उनके साथ इतनी बदतमीजी से बात करते हुए? अगर ये मेरी वाइफ ना भी होती ना तब भी मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकालता, समझे? क्योंकि तुम्हें लोगों से बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था हनी कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी। इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम्हारे अंदर ना ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस बहुत हुआ, अभी के अभी मेरे ऑफिस से निकलो। चलो निकलो यहाँ से। तुषार माफ कर दो इसे, इसकी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी बहुत से लोग हैं ऐसे जो मुझे अपाहिज समझ के ऐसे ट्रीट करते हैं। तुम्हें पता है, तुमने मुझे लंगड़ी बोला, मुझे इस बात का इतना दुख नहीं हुआ। मुझे प्रॉब्लम इस बात की है कि तुम्हें लगा कि हम डिसेबल लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी बहुत ज्यादा बड़ी गलतफहमी है और तुम्हारी ये गलतफहमी मैं अभी दूर कर देती हूँ। तुम्हें पता है हमारे देश में कितने सारे डिसेबल्ड लोग हैं जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, हमारा देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया है, कितने सारे मेडल्स लाए हैं, चाहे गोल्ड हो, ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर। तुम जैसे लोगों को इंसानों की बिल्कुल कदर नहीं है। और क्या कहा था तुमने कि मैं सूट सलवार पहनती हूँ तो गवार हूँ? तुम्हें पता है सूट सलवार पहनना, साड़ी पहनना हमारे देश की संस्कृति है और हमारे देश की संस्कृति तो विदेशों में भी फॉलो की जाती है, वो भी कितने गर्व के साथ। लेकिन मैं तुमसे क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं लगता तुम्हारे समझ में कुछ आएगा अभी। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आज जो तुमने मेरे साथ किया है, मेरी इतनी डिसरिस्पेक्ट की है, मेरी इतनी बेइज्जती की है, कभी ऐसा किसी और के साथ मत करना।
सॉरी मैम, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। बस करो हनी, जो तुमने किया है ना वो बहुत बड़ी गलती है और इस गलती को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुमने मेरी वाइफ की इंसल्ट की है। भले ही आंशी ने तुम्हें माफ कर दिया हो, लेकिन तुम्हारी इस गलती को मैं माफ नहीं करूंगा। और नजरअंदाज तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें इस कंपनी में एक पल नहीं रुकने दूंगा, समझी तुम? अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर, मेरी बात तो सुन। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अदरवाइज मुझे सिक्योरिटी को बोलना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हरकत करूं। चलो निकलो यहाँ से। अंशी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। उसे पता नहीं था कि तुम इस कंपनी की ऑनर हो। तुम्हारी इतनी इंसल्ट हुई, वो भी कंपनी के मैनेजर के थ्रू। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ अंशी कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा अब यहाँ पे। आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं तुषार, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है अंशी कि तुमने उसे माफ कर दिया, अदरवाइज आजकल के लोग माफ नहीं करते। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब सुनो, तुम जाओ काम करो अपना। थैंक यू भैया।